मैं जो चैप्टर बताऊंगा उनमें से एक क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है। यही दो थ्योरम इस चैप्टर से आएंगे, इसके अलावा कोई थ्योरम आपको तैयार करने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सरल है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने में ही है। उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं वो इस टाइप के हैं। आपको भी ये क्वेश्चन सारे लगा लेने और यकीन करें ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छपने वाले अब की बार। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कौन से बच्चों के लिए जो कोई 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम क्रैक करना चाहता है और जो कि 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाना चाहता है। जी हां बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉन्ग आंसर के ऊपर। लॉन्ग आंसर कैसे आएंगे, कौन से चैप्टर से लॉन्ग आंसर आएंगे, वो सारा डिटेल में बताने जा रहा हूं आपको। एक सीक्रेट बताऊंगा लॉन्ग आंसर, वही डिक्टो क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा हो सकता है वही क्वेश्चन आ जाए। अगर वो क्वेश्चन नहीं आता है तो उसी की तरह का आएगा, मतलब वैल्यू चेंज हो सकती, थोड़ा सा चेंज हो सकता है, नहीं तो हो सकता है वही क्वेश्चंस आ जाए। ये क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर से है पहले मैं ये बताऊंगा, इसके अलावा लॉन्ग आंसर और कोई चैप्टर से आएगा नहीं। तो जो चैप्टर मैं बताऊंगा उससे बड़े बड़े क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर टाइप के आते हैं वो क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, 4 क्वेश्चन आने वाले हैं लॉन्ग आंसर में। लॉन्ग आंसर में 4 क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है और में आ जाए। वो चारों क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से आएंगे, मतलब सेम चैप्टर से नहीं आएगा। तो मैं जो चैप्टर बताऊंगा उनमें से एक क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है। और किस तरह का क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है एकदम अच्छे से। और वो क्वेश्चन हो सकता है, मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि वो क्वेश्चन हो सकता है सेम टू सेम आ जाए। डिक्टो क्वेश्चन वो बोर्ड एग्जाम की क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। आपको 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो 4 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से आएंगे। कौन से क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर से आएंगे, वो सब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर से आने वाला है। जैसा कि हमने बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे, तो कौन से है जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इन्हीं चैप्टर के अलावा पूरी एनसीईआरटी में और कोई चैप्टर आपको उठाना ही नहीं है। लॉन्ग आंसर की तैयारी आप कर रहे हैं तो पहला चैप्टर है ट्रायंगल, ट्रायंगल चैप्टर 6 है। सेकंड चैप्टर क्या है, स्टैटिक्स, जो कि चैप्टर 13 है। अब फोर्थ चैप्टर की बात करें, जो कि फोर्थ चैप्टर भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और 12 की, तो 12 चैप्टर जो अपने में है क्या, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ये न्यू बुक के हिसाब से वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, पुरानी बुक में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो भी लिखा है वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। और उसके बाद चैप्टर 9 क्या है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो जो कोई वो लास्ट चैप्टर 8.4 की तैयारी कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला नहीं। उसकी भी मैं ट्रिक लेके आऊंगा ट्रिग्नोमेट्री इंडिविजुअल चैप्टर की, अगर आप कमेंट करते हैं तो। ये सारे चैप्टर्स हैं। अब इन चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। और हो सकता है वही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाए, सेम टू सेम क्वेश्चन डिक्टो वही बोर्ड एग्जाम में आपको दिखने को मिल सकता है। नहीं होगा तो उसे थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप ये सारा चीज कर लेंगे। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस की तरफ करते हैं ट्रायंगल चैप्टर की। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल चैप्टर की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी थ्योरम। आप सभी को पता है थेल्स थ्योरम को ही बीपीटी थ्योरम कहा जाता है। और इसका एक है थ्योरम क्या, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। यही दो थ्योरम इस चैप्टर से आएंगे, इसके अलावा कोई थ्योरम आपको तैयार करने की जरूरत नहीं। अब बीपीटी थ्योरम की पूरी डिटेल प्रूफ क्या है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। अभी या दूसरी तरह से ये क्वेश्चन क्या आएगा, सीधे स्टेटमेंट भी दे देगा और उसके बाद कहेगा कि प्रूफ करो। ये देखो, प्रूफ दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स डिवाइड इन द सेम रेशियो। ये क्या है, अपना बीपीटी थ्योरम का ही तो स्टेटमेंट है। अब इसी के साथ क्या कर देगा कि इसी के साथ एक क्वेश्चन अटैच कर देगा। क्या क्वेश्चन करेगा कि इस तरह कहेगा कुछ कि x की वैल्यू बताओ, या फिर 2 लाइन DE पैरेलल AB है तो x की वैल्यू बतानी है आपको, ऐसा क्वेश्चन कर देगा। तो इससे क्या इस तरह के क्वेश्चन होंगे, या फिर सिंपली कह देगा स्टेट एंड प्रूफ थ्योरम या बीपीटी थ्योरम। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों अब इसमें देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन इसी से अटैच होते हुए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि
अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, एक गर्ल खड़ी है, इसकी हाइट क्या है 90 सेंटीमीटर। अब वे क्या वॉक करते हुए कहाँ आ रही, बेस्ड ऑफ द लैंप पोस्ट ऑफ स्पीड इतनी। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन हो गए, बोर्ड एग्जाम वाले बहुत दिमागी होते हैं, वो बच्चे को जितना ज्यादा घुमा सके उतना घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। अभी इसमें क्या ट्रायंगल चैप्टर तो है ही, इसी के साथ क्या दूसरा क्वेश्चन का स्पीड इनटू टाइम, जो ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना होगा। ये क्वेश्चन ट्रायंगल चैप्टर से, तो ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन क्या थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे देगा ट्रायंगल चैप्टर से। ट्रायंगल चैप्टर में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा। इन फिगर एक फिगर दे देगा, लाइन सेगमेंट डीएफ, डीएफ कहां है, एक लाइन सेगमेंट है जो कि डीएफ है। अब क्या है, इंटरसेक्ट ऑफ साइड एसी, एसी साइड से इंटरसेक्ट कर रही है ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी एट द पॉइंट ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, सच दैट मिड पॉइंट ऑफ सीए। अब ये एंगल इक्वल दिखा दिया है। अब इसमें प्रूफ दैट ये प्रोपोर्शनल में प्रूफ करना है। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। बच्चों अब हम लोग स्टैटिक्स चैप्टर की तरफ चलते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा लॉन्ग आंसर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है वो सब लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ अ मीन ऑफ अ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, मतलब मीन दे देगा और ये डिस्ट्रीब्यूशन में कोई ना कोई वेरिएबल दे देगा। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सरल है। ये क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, मीन दे दिया, मीन की वैल्यू टोटली ये f1 f2 की वैल्यू पहले एक निकल आएगी और उसके बाद मीन की वैल्यू लिखी है तो उससे क्या एलिमिनेशन मेथड से या फिर जो भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड जो लगा के f1 और f2 की वैल्यू निकाल दे, यही फाइंड करना था मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, तो हो सकता है अब की बार भी ये क्वेश्चन आ जाए, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो इसके वैल्यू चेंज कर सकता है, बस f1 की जगह x1 लिख सकता है। एक एग्जांपल में x वाला क्वेश्चन था तो उसके अकॉर्डिंग ये x1 x2 x3 कर सकता है। फॉर्मेट यही होगा, क्वेश्चन सेम टू सेम यही आएगा, फॉर्मेट सेम होगा, बस खाली वैल्यू चेंज हो सकती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देखते हैं। बच्चों अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, मीन दिया था, अब इसमें क्या दिया, मीडियन दिया। मीडियन गिवन होगा, कुछ मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी, वही आपको फाइंड करना होगा। इसमें मिसिंग क्या है, f1 है f2 है, इसी को फाइंड करना है। ये देखिए फाइंड द f1 f2 की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करनी है, सीधे फॉर्मूला लगाना है, एक इक्वेशन वहां से बनेगी, एलिमिनेशन मेथड लगाना है, जो f1 और f2 की वैल्यू आएगी वो इसमें पुट कर देनी, वही फाइंड करनी थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने में ही है। उसमें क्या है, ये मीडियन दे दिया है, देखिए मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डाटा इज 16। अब क्या फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एंड इसी के साथ टोटल फ्रीक्वेंसी दे दिया 70। ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, इसमें टोटल फ्रीक्वेंसी दे दिया है, मिसिंग और मीडियन दे दिया है। अब आपको क्या ए और बी की वैल्यू बतानी सिंपली। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, अब की बार 100% गारंटी है कि अब की बार ये आएगा, इस तरह के क्वेश्चन कंफर्म आने वाले हैं। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है, देखिए इसमें क्या लिखा है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 80 स्टूडेंट ऑफ क्लास जो भी है इन अ मॉक टेस्ट, कोई टेस्ट हुआ होगा ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स तो मैथ्स का क्वेश्चन है तो इसलिए मैथमेटिक्स ज्यादातर ऐसा हुआ है। एंड गिवन बिलो द टेबल, ये टेबल दे दिया है। अब इसके बाद में आपको क्या मीडियन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है और मोड भी फाइंड करना है, मीडियन और मोड दोनों फाइंड करना है। इस तरह के क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं, काफी ट्रेंड में है, पिछले कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में हमने देखा है, तो अब की बार भी ये आएगा, कंफर्म है। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं वो इस टाइप के हैं क्वेश्चन। आप ये देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन आप नहीं देखे तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये भी आपको लॉन्ग आंसर में मिल जाएगा आसानी से, तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। बच्चों इसी के साथ आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये सारा क्वेश्चन जो है, ये दो क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए, दो वाटर टैप वाला क्वेश्चन ज्यादा पॉपुलर है, ये आ सकता है, और इसके बाद ये बुक सेलर वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट यही रहेगा, थोड़ा सा चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम यही आने वाला है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन और आ सकता है जो नेचर ऑफ फ्रूट टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग, मतलब क्वेश्चन इस तरह के दे देगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये इक्वल रूट है, तो इसका क्या है, इसको प्रूव करना है। इस तरह प्रूफ डेट वाले इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अभी इसी के साथ दूसरा क्या कह देगा, इसमें या तो इक्वल रूट कहेगा या फिर कह देगा क्या ये इक्वल टू 0 है, हैज नो रियल रूट, मतलब रियल रूट है या इक्वल रूट है,
इस तरह के क्वेश्चन जो नेचर ऑफ रूट है ये टॉपिक, इससे क्वेश्चन आते हैं, कई बार आए हैं, लॉन्ग आंसर में आए हैं, 2 टाइप में आएगा, ए और बी पार्ट में दे देगा, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आप देख लीजिएगा जरा। बच्चों इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं जो कि है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। आगे वाले पुरानी बुक में क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर एक ही है, नाम भी आगे पीछे है, हम लोग कुछ ऐसा कुछ है नहीं। तो इसमें क्या है, पहला इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब इसमें पहला टाइप यही है कि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर देगा, मतलब 2 या 2 से ज्यादा फिगर दिए जाएंगे क्वेश्चन में कि ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड है, या फिर इस तरह के शेप्स होंगे, और उसमें कह देगा इतना चीज कट आउट हो गया, इतना चीज कट गया, तो इसमें आप टीएसए सीएसए आपको अपने दिमाग से लगाना है। जैसे इस वाले फिगर में देखिए एक क्यूबॉइड है, अभी इसमें जो क्यूबॉइड है उसमें से क्या सिलेंडर कट कर दिया गया, या फिर इस तरह के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। इसी तरह ये पहला टाइप है पूछे जाने वाला सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चैप्टर से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन बहुत बड़े देंगे, देखिए इतने सारे बड़े, तो आधे बच्चों ऐसे ही गायब हो जाएंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत सरल है, इसमें खाली 2 तरह से पूछे जाते हैं। एक क्या होगा, जैसे हमने आपको बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर को कंबाइन कर देंगे, इतना कट गया। अब इसमें दूसरा टाइप क्या हो सकता है, वॉल्यूम। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये बड़ा वाला है, बड़े क्वेश्चन से घबराना नहीं, आराम से करना है, फिगर बनाना है, एकदम से हो जाएगा आराम से। दूसरा टाइप क्या होता है, वॉल्यूम पूछा जाता है कि वॉल्यूम इसमें इतना लीटर भर दिया है, इसका इतना पहले शेप कट कर दिया, दोनों कंबाइंड भी हो सकता है कि इसका सरफेस एरिया बताओ, वॉल्यूम बताओ, या फिर इसमें कह सकता है, इस तरह के क्वेश्चन कह सकते हैं कि व्हाइट वॉशिंग मतलब पोताई उताई जैसे की जाती है दीवारों में, तो उस तरह का करा तो उसमें सरफेस एरिया लगेगा। अब उसमें टॉप और बॉटम है कि नहीं है वो सब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस खाली आएंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। अब इसके टाइप मैंने बता दिए, इस तरह के खाली एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप लगा लीजिएगा, बस इसके अंदर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी लगा लीजिएगा, बस उतने में हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं जो कि है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे 5 नंबर में लॉन्ग आंसर बहुत ज्यादा, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वो क्वेश्चंस क्या है, किस टाइप के हैं, वो सब हम बताए दे रहे हैं। जैसे ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 2 टॉपिक से, एंगल ऑफ एलिवेशन इतना दिया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना दिया है, तो वैल्यू निकालो हाइट की या फिर जो भी चीजें हैं बेस की वैल्यू निकालो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो कि सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ कॉर्ड, जो भी दिया एंगल ऑफ एलिवेशन जितना दिया है वो 0.6 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर ऑफ लेक इज एंगल 30। अब ये देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल कितना दिया, 30 डिग्री दिया। अब कुछ एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया जो कि है 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरह सॉल्व करना आप जानते हैं। अब इसमें क्या कर रहा है, फाइंड द हाइट निकालने को कह दिया। अब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें एलिवेशन जो हो तो वो सब तो ठीक है, लेकिन अल्फाबेट कर देते हैं, नंबर देते ही नहीं। इसमें देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर, मतलब h मीटर है जो पॉइंट से चला है, h मीटर है। अब इसमें क्या कह दिया, इसमें देखिए b है, इसमें क्या कह दिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन रिफ्लेक्ट इन द लेक, b है, एंगल b। अब ये देखिए एंगल अल्फाबेटिकली हो गया है, अल्फाबेट दे दिया ABC, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कॉन्सेप्ट वही है, वही चीज लगाना है। आप ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये सबसे ज्यादा आया है बोर्ड एग्जाम में, ये क्वेश्चन 100% आएगा आपकी बार 2024 बोर्ड एग्जाम में, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर लगा लेना है। ये क्वेश्चन देखिए, अब आपको लास्ट में प्रूफ ये करना है, इसको प्रूफ करना है। ये क्या है, हाइट है, इतना हाइट होने वाली है, ये प्रूफ करना है। सीधे सीधे क्वेश्चन में जो फॉर्मूला है वो पुट करना है, आपको आसानी से हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत सरल है, बस देखने में लग रहा है बहुत बड़ा खूंखार वाला है, लेकिन आराम से हो जाएगा। बच्चों मेरी तरफ से 100% मैं आपको दे रहा हूं, आपको भी ये क्वेश्चन सारे लगा लेने, और यकीन करें ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में छपने वाले अब की बार 2024 में। लॉन्ग आंसर में 5 ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लगा लेते तो 5 नंबर आपके हो जाएंगे। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा, और आपको कोई भी डाउट होता छोटा सा भी आप कमेंट करिएगा, वहां पे जाके मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। और हो सकेगा अगर आप कोई ऐसा बड़ा डाउट होता है तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा।